पधारे स्वामी सुखरायनाथ जी महाराज और थोड़े थोड़े आदरणीय स्वामी नित्यानंद जी, हमारे सभी जुलाना के कर्मठ कार्यकर्तागण, हमारी सभी आदर और सम्मान के योग्य माताएं और बहनें, आज हम और आप सभी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम सब लोग एक दुख को, एक कष्ट को, एक गुस्से को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और वो गुस्सा हम सबका मिला हुआ गुस्सा है कि हमारे बहुत ही अच्छे साथी, जिनका पिछले 20-25 साल का जीवन हम देखते आ रहे हैं, बहुत ही पवित्र और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा है। केवल इस जुलाना शादीपुर में नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है, किंतु पिछले दिनों में इन्हीं रंजिश के कारण, उनके सामाजिक कार्यों से ईर्ष्या और द्वेष के कारण, और गांव में जो प्रशासन ने यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट थी, अतिक्रमण था, उसको गिराने के कारण जो सामने आए पंचायत के साथ, तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए, उसके गुस्से को प्रकट करने के लिए यहाँ के कुछ लोगों ने पुलिस से मिलकर के ऊपर कातिलाना हमला किया। उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई और उन्हीं के ऊपर वापस 307 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में बंद कर दिया। आज हम सब लोगों की मांग एक ही है, और वो स्पष्ट मांग ये है कि उनके ऊपर 307 की जो धारा लगाई गई है वो गलत लगी है। ऐसा व्यक्ति नहीं है वीरेंद्र के किसी के ऊपर हमला करे। अपने बचाव के लिए जब 10 आदमी एक आदमी पर हमला बोलेंगे तो अपने बचाव के लिए आदमी अपने हाथ पैर मारता है, और उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, किसी को कोई चोट नहीं है। उल्टा इसके ऊपर चोट है, सिर में भी टाँके लगे हुए हैं, और उसके बावजूद मुकदमा भी इसी पर। तो ये एक बहुत ही अन्याय की बात है, अत्याचार की बात है, हम इसका विरोध करते हैं। पिछले दिनों में, अभी 4 दिन पहले, हमारे बहुत ही जिम्मेदार लोगों का प्रतिनिधिमंडल हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब से मिला था। स्वामी रामवेश जी, स्वामी नित्यानंद जी और दूसरे कुछ जिम्मेदार साथी उसमें थे, जिन्होंने उनसे मांग पत्र दिया और पूरी इस केस की हिस्ट्री बता दी डीसी साहब को स्पेशली। यही कारण है जिसके कारण से वीरेंद्र को इसमें नाजायज़ तरीके से फंसाया गया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जो 307 की धारा लगाकर इनको बंद किया गया है, जिसमें जमानत भी नहीं हो सकती यहाँ पर नीचे के अदालत में, हाईकोर्ट से पहले उसमें बेल नहीं होती, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 10 साल की उसमें सज़ा होती है। किसी आदमी के जीवन को अनावश्यक और केवल चालाकी से और रंजिश से इस तरह से जीवन को बर्बाद कर देना, ये कैसे सहन हो सकता है। तो उनको सारी बातें बताई, उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें समझी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम इस पर जल्दी ही कोई कदम उठाएंगे, और हम उनकी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उनकी तरफ से हमें स्पेशली कोई साफ निर्णय आया नहीं है, किंतु इस बीच में वहाँ से देने के बाद, मेमोरेंडम के बाद, यहाँ का जो गुस्सा था लोगों में वो भी सामने आया। लोगों ने कहा आप लोग जेल चले गए, हमें नहीं बताया। हम भी तो इस बात को कहना चाहते हैं कि वीरेंद्र के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। तो आप सब लोगों की इच्छा थी कि यहाँ भी कुछ होना चाहिए, किंतु आज मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 का जो चल रहा है दौर पूरे देश में, तो भारत सरकार की तरफ से जो अभी तक नियम हैं उसके अनुसार हम कोई भी इस प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन, कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं कर सकते। धारा 144 लगी, यदि उसको तोड़ करके भी हमने कर भी दिया तो और 10-20 अच्छे साथी उस केस के ब्रेच में हम उलझ के खड़े हो जाएंगे, और वीरेंद्र का जो हम मुकदमे की लड़ रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए आज हम सब लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम यहाँ से जुलूस की शक्ल में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर इस समय हम सब लोग ये मन बना लें कि जैसे ही डीसी साहब का प्रस्ताव, वो जो उनका निर्णय है, हमें प्राप्त हो जाएगा 1 आध दिन के अंदर, और 1-2 दिन के हम वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम उनको रिमाइंड कराएंगे कि आपने हमारी बात को सुना नहीं, आप बताइए, नहीं तो फिर हम फ्री हैं। और उस अवस्था में मैं बाकायदा प्रशासन को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि यदि बहुत जल्दी वीरेंद्र के ऊपर लगाए गए ये जो गलत धाराएं हैं 307 की और दूसरी, इनको हटाकर उसके साथ न्याय नहीं किया गया, तो ये आज तो थोड़े लोग हैं कोविड के कारण से
जो कहीं कहीं से चुने चुने साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम आगामी कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि 8 तारीख के बाद संभावना है कि राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम शायद ओपन हो जाएंगे, तो हम उसके बाद प्रशासन से बाकायदा इजाज़त लेकर एक बहुत बड़ा जुलूस हम इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ निकालेंगे और फिर लगातार आंदोलन करेंगे। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी इस मीटिंग में जो आप लोग आए हैं, आप सबके गुस्से को मैं अपने शब्दों में शामिल करके प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े धैर्य से, निष्पक्षता से और पूरे न्याय के साथ इस बात को गंभीरता से लें। नहीं तो इस कोविड-19 में जहाँ सारा देश उलझा खड़ा है, एक नया खड़ा आप खोलेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। और मुझे विश्वास है कि डीसी हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही बढ़िया नौजवान हैं और बहुत पृष्ठभूमि से भी हम उनको जानते हैं कि वो बहुत पवित्र और ईमानदार आदमी हैं। वो ज़रूर इस बात के ऊपर गंभीरता से संज्ञान लेंगे और वीरेंद्र को न्याय मिलेगा, हम ऐसी आशा रखते हैं। किंतु यदि डीसी साहब भी किसी और दबाव में या किसी में आकर इस चीज़ में निर्णय नहीं ले पाए तो फिर ये जनता और प्रशासन आमने सामने होगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम कोई भी कार्य वो नहीं करना चाहते जो गैर प्रजातांत्रिक हो, जो असंवैधानिक हो, गैर कानूनी हो। जब खुला होता है तो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम जेल भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किंतु जब इमरजेंसी जैसा माहौल बना हुआ हो, एक एक चीज़ पर बैन लगा रखा हो, उस समय हम लोगों के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। ऐसी अवस्था में हम कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम समाज के वो लोग हैं जो हजारों हजारों लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। इस नाते से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज की ये बैठक, आप सब लोगों का यहाँ आना, वीरेंद्र के प्रति जो सहानुभूति है, उस अन्याय से लड़ने के लिए जो संबल और आपने ताकत प्रदर्शित की है, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने एक ऐसे अच्छे साथी के साथ अपना सहयोग दिखाया है। और आप लोगों का ये मिलना जुलना, ये ताकत भी निश्चित रूप से न्याय को प्राप्त करेगी। अन्याय खत्म होगा, निश्चित रूप से होगा। हम इस बात को अपने हृदय में एक आशावादी होने के नाते लेके चलते हैं। और हमने तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, जेलों में रहे हैं। हम कोई इस बात के लिए हम किसी से डरते नहीं हैं कि कोई पुलिस पकड़ लेगी तो हम कोई छुई मुई है कि पानी में पिघल जाएंगे। किंतु हम आज उस मौके को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी देश के साथ खड़े हैं। एक तरफ कोरोना का वायरस, और किसी भी आदमी का नहीं मालूम कि कब कहाँ से किसके साथ वायरस आ जाए। परिवार के परिवार उसमें संक्रमित हो जाते हैं, पूरी गली मोहल्ला गांव सील हो जाते हैं। वो मौका आज ऐसा बना हुआ है जिसमें उधर भी एक युद्ध का मोर्चा और इधर ये अनावश्यक एक अलग मोर्चा खुल गया। हम चाहते हैं कि उस पूरी परिस्थिति में जहां हम देश के साथ हैं, जनता के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, हम हर नियम को पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा अवसर न दीजिए कि हमको अपने ही मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मैदान में आना पड़े या सड़क पर आना पड़े। प्रशासन समय रहते इस बात का निर्णय करे और हम उसकी 1-2 दिन इंतजार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात प्रेस के माध्यम से, CID के माध्यम से जिला प्रशासन को और प्रदेश के हमारी सरकार को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के विधायक, उनके उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी उनकी पार्टी के हैं, दोनों सरकार में हैं। आज उनको लोगों की आवाज़ को समझना चाहिए कि कैसे कैसे तत्व यहाँ पर सिर उभार रहे हैं इस इमरजेंसी के अंदर, और वो सामान्य आदमी के ऊपर जानलेवा हमले बोल रहे हैं। तो आखिर प्रशासन कहाँ सो रहा है, आखिर शासन कहाँ सो रहा है। इस नाते से हम सरकार को भी ये कहना चाहते हैं, समय रहते न्याय कीजिए। और जो गलत लोग हैं, किसी गलत अधिकारी ने अगर कोई गलत काम किया है किसी से मिलकर, या कोई गुंडा एलिमेंट इस प्रकार की बात कर रहा है, उनको आप कटघरे के भीतर बंद कीजिए। और एक बहुत ही बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता जिसने कितने सारे इन गाँवों के अंदर नशे के खिलाफ और बहुत सारी चीज़ों, पर्यावरण के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, नौजवानों के चरित्र निर्माण के लिए काम किया है, ऐसे नौजवान के ऊपर आप केस बना देते हो और गुंडे दंडन आते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान ले और बहुत जल्दी इसका निर्णय करे। इन शब्दों के साथ हमारे महाराज सुखरायनाथ जी हमारे बहुत ही अच्छे सम्मानित साथी हैं और एक तपस्वी नौजवान सन्यासी, नाथ संप्रदाय में होते हुए भी मैं इनको देखता हूँ पिछले कई वर्षों से। ये पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, इनकी आवाज़ में एक बहुत बड़ा दम होता है। पढ़े लिखे आदमी,
AA किया हुआ इन्होंने, और ये ऐसे मौके पर भी हमेशा साथ होते हैं। आज भी ये स्वयं वहाँ से चल करके आपके साथ अपनी आवाज़ मिलाने के लिए पहुँचे। हमारे सन्यासी तो यहाँ पहले से ही लग रहे इस काम में, नित्यानंद जी और स्वामी रामवेश जी उसी दिन से, जब से ये वीरेंद्र जी जेल में गए या भेजे गए, तब से आप इस मोर्चे में काम कर रहे हैं। और भी जो साथी इसमें सहयोग दे रहे हैं, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि आज हम जो जुलूस निकालने की एक दिमाग में प्लान थी, उसको विड्रॉ करते हुए, इसलिए कि हम नियम विरुद्ध कोई काम करके हम ये मौका नहीं देना चाहते किसी को कि सरकार के नियम थे उनका इन्होंने उल्लंघन किया और फिर वो हमारे ऊपर ही आक्रमण करके लाठीचार्ज करके हमको जेल भेजे, तो वो हमारी पार्ट पर कमजोरी होगी। हम ऐसा कोई भी विधि विधान के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल वो काम करेंगे जो संविधान के अनुरूप है। वो प्रजातांत्रिक अधिकार है आवाज़ उठाने का। ये तो बंद इस चारदीवारी में हम लोग इकट्ठे हो गए, हम सड़क के ऊपर 3 से 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ग्रुप बना के नहीं चल सकते किसी मूवमेंट के लिए। यूँ तो भीड़ जा रही है, किंतु उस भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो निरुद्देश्य भीड़ है। वो तो कस्टमर से सामान खरीद रहे, किंतु जब कोई बैनर लगा के लोग चलते हैं लंबे, और वो भले ही डिस्टेंसिंग करें, वो भी लीगली सही नहीं माना जाता इस इमरजेंसी के अंदर। इसलिए आज हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, किंतु साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी यदि हमें इसका कोई सही सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता तो बड़े आंदोलन की योजना बनाएंगे। मैं आर्य समाज की जो शिरोमणि संस्था है, पूरे विश्व की आर्य समाजों का जो संचालन करती है, दुनिया के 35 देशों के अंदर आर्य समाज की इकाइयाँ हैं, उसके प्रधान के नाते यहाँ पर आज विशेष रूप से मैं इसलिए आया कि एक हमारे आर्य समाज के इतने कर्मठ कार्यकर्ता के ऊपर जुल्म हुआ है और उसको नाजायज़ तरीके से 307 के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया है। वो घायल है, गर्मी के इस मौसम में उसको ठीक से ट्रीटमेंट भी मिल रहा है कि नहीं पता, हम उनसे संपर्क करेंगे, किंतु ये बहुत बड़ा एक तरह से अत्याचार है। इसलिए हमारा सबका फर्ज है ऐसे मौके पर अपने साथियों के साथ खड़े हों। इसलिए मैं भी दिल्ली से इसमें स्पेशली इसलिए आया और हमारे साथी सब लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सब लोगों के माध्यम से प्रशासन से मैं ये आग्रह करता हूँ और ख़ास तौर पर इस बात के लिए उसको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो लोग खड़े हैं ये कोई साधारण किसी एक गांव के लोग नहीं हैं, ये 50 गांव से अलग अलग ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना एक वजन रखते हैं सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में। और अगर इन लोगों का सामूहिक गुस्सा अगर फूटेगा तो आप सोच सकते हैं कि उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। इसलिए आज इतना ही कहकर प्रशासन से ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप यहाँ के जो SHO साहब जिन्होंने ये काम किया है उस SHO के ऊपर कार्रवाई कीजिए। उनसे पूछिए कि क्यों 307 की धारा आपने इसके ऊपर लगाई, क्यों दूसरे लोगों पर 107 की धारा लगाई, 107 की, जिन्होंने वीरेंद्र के सिर को जो है पूरी तरह से इंजरी कर रखी है, उसके टाँके लगे, उसके सिर से यहाँ गर्दन से ऊपर के हिस्से पर चोटें हैं, जो कि मर्डर का केस बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, उन पर 307 क्यों नहीं लगाई? 307 उल्टा उस पर लगाई जो चोटिल है, जिसके ऊपर इतने चोट लगी हुई है और दूसरे लोग दंदना रहे थे, उन पे 107 क्यों लगा के छोड़ दिया? ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मिली भगत है, ये कहीं ना कहीं पैसे का खेल है और इसका खुलासा होना चाहिए। प्रशासन की इसकी निष्पक्ष जांच कराकर वीरेंद्र को न्याय दे और पूरे आर्य जगत और हमारा ये समाज, पूरा समाज, इस जिले, इस इलाके का जो एक एक गांव के साथ इस संगठन का संबंध रहा, वो सब लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हमारे को आप बचाइएगा, नहीं तो कल कोई और वीरेंद्र बनाया जाएगा, इसी तरह से उसको शिकार बनाया जाएगा और ये अत्याचार अगर बढ़ता रहा तो लोग परेशान होंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारे साथी